पिछली वीडियो में हमने सीखा कि पंक्चुएशन मार्क्स के मीनिंग्स क्या होते हैं। अब हम बताएंगे आपको इनको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा है आई एम अ बॉय। अगर हम इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है नहीं है, इसके बाद कुछ है भी या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आई एम के बाद कॉमा लगा देती हूँ तो आप सोचो फिर आई एम अ बॉय, मतलब आई एम एक है और बॉय दूसरा है। यहाँ पर देखिए आप मीनिंग चेंज हो गया सिर्फ एक मेरे कॉमा लगाने से। आई एम कोई और इंसान है और अ बॉय डिफरेंट इंसान है, मतलब मैं जो हूँ मेरे साथ एक और लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम अ बॉय अगर मैं बीच में कॉमा लगाती हूँ। अगर मैं कॉमा नहीं लगाती हूँ यहाँ पर बीच में और मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देती हूँ, इसका मतलब हो जाएगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, और ये होता है फुल स्टॉप। ही हैज़ माई बुक टॉय पेन कलर्स। कुछ नहीं पता चल रहा है किसका क्या चीज़ है। यहाँ पर पूरा एक लाइन बना हुआ है जिसको हम रन ऑन सेंटेंसेस कहते हैं। इसके बारे में आपको आगे कभी बताऊँगी। अगर मैं इसमें कॉमा लगा देती हूँ ये ऑर्गेनाइज लगेगा और आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हो रही है। ही हैज़ माई बुक टॉयज़ पेन एंड कलर्स। नाउ अब हमें पता चल रहा है उसके पास हमारी 4 चीज़ें हैं जो कि सेपरेटेड यहाँ पर लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ मेकिंग टी। यहाँ पर हम जो है वो कॉलन का यूज़ करेंगे। कॉलन कुछ इस तरीके से बनता है, 2 बिंदी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और ये जो है वो लिस्ट है टी की। जहाँ पर भी हम कोई भी किसी भी चीज़ की, इंग्रेडिएंट की हो गई, किसी भी चीज़ की हम लिस्ट शेयर कर रहे होते हैं तो ऊपर जो भी हम कीवर्ड्स लिखते हैं उसमें हम कॉलन लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो सारा इन लिस्ट को लिख देते हैं। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो पंक्चुएशन मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसे लिख रहे हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम ये जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं ये हम सेंटेंस को लिखते समय उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको दर्शाता है, उसको सेपरेट करता है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है, तो यहाँ पर मेरे जो टोन है, जो इंटेंशन है वो आपको समझ में आ रही है, आपको पता चल रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कॉमन सेंस है। पर अगर मैं लिख रही हूँ आपका नाम क्या है, आप किस टेंस में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। अब ये आप क्वेश्चन में भी ले सकते हो, आप किसी और चीज़ में भी ले सकते हो। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन ही है, आप उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हो। नेक्स्ट है आई एम नॉट हैप्पी हाउएवर आई विल डू इट। ये इलैप्स वाला जो मैंने आपको बताया था ये वो वाला कॉलन है, इसमें सेमी कॉलन जो हम यूज़ करते हैं। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं उस काम को करूँगा। जब आपके पास 2 ऑपोजिट सेंटेंसेस होते हैं और आप उनको ज्वाइन करके इस तरीके से लिखते हैं कि ठीक है मैं खुश नहीं हूँ बट या हाउएवर, लेकिन मैं उस चीज़ को कर लूँगा, तो यहाँ पर जो डाउट आ जाता है और उसके बाद हम फिर भी कहते हैं चलो ठीक है फिर भी कर लेंगे, वहाँ पर हम सेमी कॉलन लगाते हैं। हु आर यू क्वेश्चन, जहाँ पर हम लगाते हैं ये क्वेश्चन वर्ड। हुर्रे ये हम लगाते हैं जब यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन हो, ओ जब हम यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ का हम फीलिंग शेयर कर रहे हैं। हुर्रा हो गया, ओ हो गया। डोंट टॉक, गेट आउट, छोटे छोटे फ्रेजेस हो गए जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, वेदर वो एंग्रीनेस में है या फिर हैप्पीनेस में, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेटिव साइन यूज़ करते हैं। राहुल स्लैश राम कैन बी द क्लास मॉनिटर। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं स्लैश यूज़ करके लिखते समय, ये स्लैश है, लिखते समय ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल और राम इन दोनों में से कोई एक क्लास का मॉनिटर बनेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर स्लैश लगाया। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर जो है स्लैश लगाया। ठीक है, सीताज बुक इज़ विद मी, और मी के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, फुल स्टॉप। सीता की बुक मेरे पास है। नाउ सीताज बुक, सीता की कोई लेफ्ट ओवर चीज़ थी, उसको सीता के साथ जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एपॉस्ट्रोफी साइन लगा दिया और एस लगा दिया। कहीं कहीं पर हम एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं और सीधे उस चीज़ को लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा एट द रेट। एट द रेट हम यूज़ करते हैं किसी भी आईडी में, फर्स्ट नेम किसी का, लास्ट नेम, उसके बाद जहाँ भी हम जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं उस जीमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू यूज़ एट द रेट। इसका बस यही यूज़ है, नॉट मोर फॉर द फॉर्मल वेज। फॉर्मल में आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ को जहाँ आप लिख रहे हो और आप उसके इंटेंशनली आगे 2-3 वर्ड्स किसी को गैस करने के लिए चाह रहे हो कि ऑडियंस गैस करे या कोई भी सामने वाला गैस करे, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं 3 डॉट्स। लाइक आपने देखा होगा कई मूवीज़ में जहाँ पर से पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 आने वाला होता है, तो उसमें बोलते हैं टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स को हम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं आई हैव
रेड एंड ब्लैक ड्रेस। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी आई हैव ड्रेस। ड्रेस का कलर क्या है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब ये सेंटेंस का मीनिंग भी ख़राब नहीं कर रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइज भी हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो हम इसको इसके बिना भी पढ़ सकते हैं, पर हम इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम इसमें ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। राम सेड कॉमा एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा एंड कोटेशन मार्क लगा दिया। वो कह रहा है आई एम नॉट राहुल्स फ्रेंड। अब राम ने कोई एक डायलॉग बोला है, उस डायलॉग को कवर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कोटेशन मार्क। तो कोटेशन मार्क हम तब लगाते हैं जब हम किसी का डायलॉग कवर कर रहे होते हैं, और ये ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसे ऐसे लिख के रखते हैं। अब मैं आपको कुछ डाउट्स बताती हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है राम ईट मैंगो। राम मैंगो खा लेगा। अगर मैं इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं लगाती हूँ, डू यू अंडरस्टैंड हुम हु व्हाट आर सेइंग, चलो आप समझ भी जाओगे इसे। चलो राम कह रहा है कि राम मैंगो खाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, काउ ईट डैड कम। अब इसमें कोई अगर मैं पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा रही, इसका मीनिंग अभी क्या बनेगा, काउ गाय डैड को खा लो, डैड आ गए, यही मीनिंग समझेंगे ना अभी आप इसका, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं अगर इसमें कॉमा लगा देती हूँ बीच में, काउ ईट गाय तो अपना खाना खाओ, डैड केम पिताजी आ गए हैं। आर यू गेटिंग गाइज? तो इसमें क्या है कि कॉमा फुल स्टॉप एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपके सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो आपके सेंटेंस को बताते हैं कि आप कहाँ पर क्या चीज़ बोल रहे हैं। अगर आप ये मार्क्स नहीं यूज़ करते हैं, आपके सेंटेंसेस का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, जैसे इसमें हो गया दोनों केसेस में। हु आर यू, हाय ही इज़ हियर। हु आर यू कौन किससे पूछ रहा है, किसको बुला रहा है, आप इसमें कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो अभी, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ हु आर यू के बाद क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस दो डिफरेंट हो गए गाइस। देखिए स्टूडेंट, दो डिफरेंट सेंटेंस हो गए यहाँ पर। अब हु आर यू कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है हाय आई एम हियर। हाय के बाद अगर मैं कॉमा लगा देती हूँ, मतलब हु आर यू मैंने बोला, हाय कोई और बोल रहा है, और फिर नेक्स्ट बंदा कह रहा है ही इज़ हियर। तो यहाँ पे देखो 3 सेंटेंस बन गए। अगर मैं सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज़ करती तो ये सिर्फ एक सेंटेंस रहता। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हो मुझसे मैं कवर करूँ तो मैं ज़रूर कवर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।